वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स करवाए जा रहे हैं एग्जांपल्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो इसकी अगर हम सबसे पहले जो काइंड है वो अगर हम देखें तो वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। सो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी और काइंड ऑफ अ नाउन। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लें, आप रिकॉल कर लें कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए एडजेक्टिव्स का हम इस्तेमाल करते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स यूज़ किया जाता है इनको डिस्क्राइब करने के लिए। क्वालिटी या फिर जो काइंड होती है किसी नाउन की, उसके लिए किया जाता है। दे प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन बाय स्पेसिफाइंग इट्स करेक्टर साइज, कलर, शेप एंड अदर क्वालिटीज़। अब तमाम एडजेक्टिव्स ही नाउन के बारे में ज़्यादा ये क्या करते हैं कि ये स्पेसिफाई करते हुए इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई, उसके साइज़ हो गए, उसके कलर हो गए, शेप हो गया और जो दूसरी क्वालिटीज़ होती हैं वो। और एग्जांपल अगर हम देखें इसकी, फॉर एग्जांपल इन दिस सेंटेंस द ब्यूटीफुल गार्डन इज़ फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर। अब यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है और कलरफुल है ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं गार्डन को और फ्लावर को, बता रहे हैं कि गार्डन और फ्लावर कैसा है। गार्डन ब्यूटीफुल है और जो है वो फ्लावर जो है वो कलरफुल है। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो उसमें लार्ज, ओल्ड, इंटेलिजेंट और हैप्पी वगैरह आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स इंडिकेट अ क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाम। अब इसके नाम से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव है तो इसमें क्वांटिटी की बात हो रही है, कुछ नंबर्स की बात होगी, यानी कि क्वांटिटी की, अमाउंट की बात होगी यहाँ पर। सो दे आंसर हाउ मच और हाउ मैनी, यानी कि कितना और कितना ज़्यादा जो है कोई चीज़ है, कोई नाउन कितना है। एंड आर यूज टू एक्सप्रेस नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। वही बात आ गई कि नंबर की बात की जाएगी या फिर किसी का अमाउंट की बात की जाएगी, कोई चीज़ कितने अमाउंट की है। और एंड दिस एडजेक्टिव्स आर क्रूशल व्हेन स्पेसिफाइंग द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ नाउन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं जब इस चीज़ को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस हद तक जो है नाउन की बात की जा रही है। फॉर इंस्टेंस इन दिस सेंटेंस शी हैज़ सम मनी इन हर वॉलेट। अब जैसे कि एग्जाम्पल ये दी गई कि शी हैज़ सम मनी इन हर वॉलेट। सो यहाँ पर जो सम है ये क्वान्टिटेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि उसके वॉलेट में जो कुछ पैसे हैं, ये बताया जा रहा है कि उसके वॉलेट में जो है वो कुछ पैसे हैं। तो कुछ पैसे के लिए हम कुछ के लिए क्या करें, क्वांटिटेटिव है, इनके कुछ हैं, तो ये बताने के लिए हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। बिकॉज इट टेल्स अस अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट ऑफ मनी की बात हो रही है कि कितना है। सो मच, लिटिल, फ्यू, ऑल, मेनी, ये तमाम जो है वो आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर। नेक्स्ट इज द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये डेमोस्ट्रेशन के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं यूज़ किया जाता है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, फंक्शन को देखें, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन्स एंड इंडिकेट देयर रिलेटिव पोजीशन इन टाइम एंड स्पेस। अब ये जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये क्या कहते हैं, पॉइंट आउट करते हैं स्पेसिफिक नाउन्स को, एक खास नाउन को इंडिकेट करते हैं उनकी जो रिलेटिव पोजीशन होती है स्पेस या टाइम में। अगर हम इसकी कॉमन एग्जांपल देखें तो उसमें दीज, दैट, दिस, दैट, दीज, दोस कॉमनली तौर पे यूज़ किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए पार्टिकुलर नाउन को। जैसे कि दिस इज़ अ बुक, इस तरीके से हम किसी खास चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास चीज़ में हम कोई ग्रुप भी हो सकता है, तो दिस जो सिंगुलर है, डैट भी सिंगुलर है, दिस करीब का है सिंगुलर, और डैट जो है दूर के लिए सिंगुलर है, जबकि दीज जो है और दोस्त जो है ये जो है वो प्लूरल है। दीज जो है वो करीब के जो प्लूरल हैं और दोस्त जो है वो दूर के प्लूरल के लिए। प्रॉक्सिमिटी यूजेज अगर हम देखें, दिस और दीज रेफर्स टू नियर बाय नाउन एंड दोस एंड दैट रेफर्स टू फार्दर अवे। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, दिस और दीज जो है ये करीब के लिए, जबकि डैट और दोस्त जो है वो जो दूर चीज़ें हैं उनके लिए। इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन अगर हम देखें, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एनहांस क्लैरिटी एंड प्रिसिशन इन बोथ रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन। ये क्या कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्लैरिटी बढ़ाते हैं और प्रिसिशन भी, दोनों रिटन और स्पोकन दोनों तरह की जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके अंदर। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, इसका अगर हम देखें डेफिनेशन यूज है, पॉजिटिव एडजेक्टिव इंडिकेट ओनरशिप एंड अ प्लेस बिफोर नाउन टू शो पोजीशन क्लियरली। अब ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि पोजीशन को शो करते हैं, मिल्कियत को शो करते हैं, और इनको नाउन से पहले रखा जाता है ताकि कुछ मिल्कियत जो है वो शो की जा सके। और इसके अंदर जो कॉमन एडजेक्टिव्स होते हैं पॉजिटिव में, उसमें माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर, ये जो है इनका इस्तेमाल करते हुए पोजिशन शो किया जाता है, पोजीशन को शो किया जाता है। जैसे कि हर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, इस तरीके से। हर ड्रेस, अब ड्रेस जो है वो क्या है, नाउन है, लेकिन हर जो है, सॉरी, हाँ, हर जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया और ड्रेस जो है वो नाउन हो गया। हर जो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया जो कि शो कर रहा है कि ड्रेस जो है वो किसका है।
अच्छा, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को अगर हम प्रोनाउन से कंपेयर करें, क्योंकि ये प्रोनाउन की तरह भी हैं, सो पॉजिटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन वाइल पॉजिटिव प्रोनाउन स्टैंड अलोन शोइंग ओनरशिप डिस्टिंक्टिवली। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हुए हम मॉडिफाई करते हैं नाउन को, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये स्टैंड अलोन रहते हैं। अब इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन देखें, सो यूजिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव करेक्टली हेल्प्स क्लैरिफाई रिलेशनशिप एंड ऑनरशिप इन डेली कम्युनिकेशन, एवरीडे कम्युनिकेशन। अब अगर इनका हम यूज़ करते हैं करेक्टली तौर पे, तो ये हेल्प करते हैं क्लैरिफाई करने में कि रिलेशनशिप को, ऑनरशिप को, किसका किससे ताल्लुक है, या फिर किसकी मिल्कियत में कौन सी चीज़ें, इस चीज़ की हमें क्लैरिटी मिलती है हमारी रोज़मर्रा की जो कम्युनिकेशन होती है। नाउ द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क क्वेश्चंस एंड ऑलवेज मॉडिफाई नाउन विद दैट फॉलोज देम। इंट्रोगेटिव ऐसे होते हैं जो कि एक क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हमेशा ही उस नाउन को मॉडिफाई करेंगे जिससे पहले हो। तो कॉमन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में शामिल है विच, वाट, हुज, ये यूज़ किए जाते हैं स्पेसिफिक इंक्वायरीज के लिए, इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि विच बुक डू यू प्रेफर हो गया। अब विच जो है यहाँ पर इज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब यूज इन कम्युनिकेशन देखें, दे आर क्रूशल फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन इन इंटरव्यूज, सर्वेज एंड डेली कन्वर्सेशन। ये क्रूशल होते हैं गैदर करने के लिए इन्फॉर्मेशन इंटरव्यूज में, सर्वेज में, डेली कन्वर्सेशन में। डिफरेंस फ्रॉम प्रोनाउंस अगर हम देखें, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव डिफर फ्रॉम प्रोनाउंस एट द प्रीसीड प्रोनाउन अनलाइक स्टैंड अलोन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो है वो मुख्तलिफ हैं प्रोनाउन से, क्योंकि ये आते हैं पहले प्रोनाउन से, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के मुकाबले में। अब जैसे हम एग्जाम्पल लें, तो विच बुक डू यू प्रेफर के अंदर क्या हो रहा है कि विच जो है वो एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और जो कि मॉडिफाई कर रहा है बुक को, बुक के बारे में हमें बता रहा है इन्फॉर्मेशन। नाउ द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, so distributive adjectives single out individual members within a group to emphasize individuality and clarity। इससे मुराद इंडिविजुअल मेंबर होते हैं ग्रुप के, और इनको यूज़ करते हुए सिंगल आउट करते हैं एक या ज़्यादा आइटम जो है, फिर लोगों को भी, और ये एम्फेसाइज करते हैं इंडिविजुअलिटी आइटम्स की, या फिर जिनको पर्सनस को मेंशन किया गया। और कॉमन एग्जांपल देखें तो जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये जो है कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है, इनको यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस के अंदर। अब जैसे कि एग्जांपल हम लें, तो ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट हो गया। अब यहाँ पर ईच से मुराद हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को सेपरेटली लिया जा रहा है, और इसी तरह से एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, इसमें यूज़ किया जाता है एवरी, इससे मुराद तमाम चाइल्ड होते हैं इंडिविजुअल। और इसके अलावा ये कि ईदर ऑप्शन इज़ एक्सेप्टेबल एंड नीदर आंसर इज़ करेक्ट, ये भी एग्जाम्पल्स हैं। सो इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, ये एडजेक्टिव इंश्योर करते हैं प्रिसीशन, और अवॉइड किया जाता है जो भी एम्बिगिटी है लीगल, एकेडमिक और इंस्ट्रक्शनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। नाउ द न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, सो न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है डिफाइन न्यूमेरल एडजेक्टिव स्पेसिफाई एग्जैक्ट नंबर सच एज 1 2 3, क्लैरिफाई प्रिसाइज क्वांटिटी। अब न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है क्या करते हैं कि स्पेसिफाई करते हैं एग्जैक्ट नंबर, जैसे कि 1 2 और 3, क्लैरिफाई करते हुए जो प्रिसाइज क्वांटिटी होती है। और इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं, इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव इंडिकेट नन स्पेसिफिक अमाउंट, ये नन स्पेसिफिक अमाउंट बताते हैं, इनके खास अमाउंट नहीं पता हमें, एक खास नंबर नहीं पता कि 2 है 3 है कितने हैं। तो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं मैनी, सेवरल, फ्यू, ये शो करता है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी कि इनके इतना हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, या फिर कई सारे हो सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट न्यूमेरल एडजेक्टिव अगर हम देखें, तो न्यूमेरल डिस्ट्रीब्यूट न्यूमेरल एडजेक्टिव कन्फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सच एज ईच एंड एवरी, एम्फेसाइजिंग इंडिविजुअल यूनिट, यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स को एम्फेसाइज किया जाता है, जैसे कि ईच, एवरी वगैरह। इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन अगर हम देखें, यूजिंग न्यूमेरल एडजेक्टिव्स इंप्रूव क्लैरिटी, यूज़ करना न्यूमेरल एडजेक्टिव इंप्रूव करता है क्लैरिटी, प्रिसिशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है, दोनों रिटर्न और स्पोकन कम्युनिकेशन में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।